हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में। यह है लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी और इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। एक स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स हो सकते हैं और स्पेसेस हो सकती हैं और हमें रिटर्न क्या करना है कि लेंथ रिटर्न करनी है ऑफ लास्ट वर्ड इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है जो आखिरी वर्ड होगा हमारी स्ट्रिंग के अंदर, हम उसकी लेंथ को रिटर्न कर रहे होंगे। तो अगर हम और डिटेल में समझे तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिटर्न टाइप होने वाला है वो एक इंटीजर टाइप का होने वाला है। तो इसके बाद अगर हम और डिटेल में इस क्वेश्चन को समझें तो एक वर्ड क्या हो सकता है, एक वर्ड वो हो सकता है जो एक सब स्ट्रिंग होगा। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, अगर हम स्ट्रिंग को टुकड़ों में बांट दें, मतलब डिवाइड कर दें कुछ स्पेसेस के बेसिस पे, मतलब स्प्लिट कर दिया स्पेसेस के बेसिस पे, तो जो आखिरी वर्ड हमारा निकल रहा होगा उस वर्ड की हमें लेंथ बतानी है। और इसके अंदर अगर हम और डिटेल में जाएं तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने गिवन है। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये वाला है। तो इसके अंदर अगर हमारा दो वर्ड्स इसके अंदर गिवन है, पहला और सेकंड वाला, तो हमें क्या करना है, आखिरी वाला वर्ड को जो है वो ये है हमारा, तो हम इसकी लेंथ रिटर्न कर रहे होंगे। रिटर्न टाइप क्या आया, इंटीजर टाइप का है, तो हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट करी और हमने रिटर्न कर दिया। सिमिलरली हमारे पास दो और एग्जांपल्स है इसके अंदर। ये वाला एग्जांपल जिसके अंदर क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में भी स्पेस है और आखिरी में भी, एंडिंग में भी स्पेस है। अगर हम लॉजिकली सोचें, अगर हमने फॉर लूप रन किया और आखिरी में हमने इसको स्प्लिट भी कर दिया तो हो सकता है कि वो स्पेस को ही एज ए वर्ड कंसीडर करने लगे। तो इसलिए हमें कुछ कोड इतना ऑप्टिमाइज करना होगा कि हमारा जो ये मतलब जो हमारा स्ट्रिंग है गिवन, हम इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि हमारा जितना भी ये वाइट स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएं या इस तरीके से हम उनको इग्नोर कर सकें। तो हमारा कोड ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए और आखिरी में जो हमारा वर्ड है उसको ही हम पिक करें। और वर्ड बेसिकली होता क्या है, करेक्टर से मिलके बनेगा, राइट। तो हमें उन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और अगर हम इसी तरीके से और एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये वाला एग्जांपल है जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग के अंदर 4 वर्ड्स हैं और 4 वर्ड्स में से हमें कौन से वाला वर्ड पिक करना है, लास्ट वाला। तो और इसकी लेंथ क्या है, बेसिकली 6 है, तो हमने 6 रिटर्न कर दिया। और अगर हम इस क्वेश्चन की और डिटेल में जाएं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स गिवन है। कॉन्स्टेंट का मतलब ये हो गया कि क्या क्या जो पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हमें फॉलो करना है इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करते हुए। तो अगर हम बात करें, पहला कॉन्स्टेंट जो है वो ये है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ लेने वाली है वो ये होगी कि उसके अंदर एक मिनिमम टू मिनिमम एक अल्फाबेट तो होगा ही। और या एक स्पेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 10 की पावर 4 तक जा सकता है। सिमिलरली हमारे पास एक और डिटेल गिवन है, वो ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक स्पेस हो सकती है या हमारे पास इंग्लिश लेटर्स हो सकते हैं। इसके बाद एक थर्ड कॉन्स्टेंट जो इन्होंने गिवन दिया है वो ये है कि एटलीस्ट एक वर्ड करेक्टर तो होगा ही हमारे स्ट्रिंग के अंदर। तो ये 3 कॉन्स्टेंट्स गिवन है और हमें इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है। एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड करने के लिए ये समझना होगा कि क्या इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है। तो उसके लिए अगर हम अपनी इस कंसोल साइड में आ जाते हैं, मतलब जहाँ पे हम सारा कोड लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखते हैं ABC, ठीक है। तो और अगर हम इसकी बात करें तो अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है, अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करें तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है 3, राइट। तो लेकिन अगर हमारे पास 2-3 कैरेक्टर हो, ABC ऐसे करके कुछ भी है, तो हमारे पास अगर कुछ वर्ड्स हैं और अगर हमें इस फाइनल वाले वर्ड की लेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकाल रहे होंगे। एक ऑप्शन है कि हम लेफ्ट से शुरू करें, राइट। अगर हम लेफ्ट से शुरू करते हैं तो क्या है, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेशक सेम रहने वाली है क्योंकि हम एक बार सारे कैरेक्टर्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर बेस्ट अप्रोच की बात करें तो होगा क्या कि हमें राइट साइड से शुरू करना चाहिए क्योंकि हमें राइट वर्ड की हमें क्या करनी है, लेंथ निकालनी है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो अपना लूप यूज करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले वो आखिरी वर्ड की ही लेंथ पिक करे रेदर देन कि वो स्टार्टिंग से पिक करेगा। अगर स्टार्टिंग से पिक करेगा तो उसको सारे वर्ड्स आइटरेट करने के बाद ये वाला केस मिल रहा होगा, राइट। तो हम इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम समझते हैं अब हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक स्ट्रिंग गिवन है और हमारा जो आउटपुट टाइप है वो है एक इंटीजर। सबसे पहले हमें एक इंटीजर बनाना होगा। एक इंटीजर क्या होगा, इंटीजर क्या होगा, काउंट नाम का। अब ये किस लिए है, ये काउंटर इसलिए है कि हमें पता चले कि लेंथ क्या है पर पर्टिकुलर केस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इंट काउंट इज इक्वल टू, इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। और इसके बाद क्या कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे, एक लेंथ लेंगे। हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। स्ट्रिंग की लेंथ कैसे आएगी, स्ट्रिंग की लेंथ जो होती है वो कैसे होगी, अगर हम लेंथ की बात करें तो स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, राइट। और इसके अंदर ये वाला केस आ गया हमारा, राइट। तो हमारा ये वाली चीज हमारे को लेंथ निकल गई इसकी। और इसके बाद एक जो चीज हमें मिस कर दी वो ये कर दी कि हम या तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे लेकिन ये बाद में करेंगे। इससे पहले एक चीज जो हमें करनी चाहिए वो ये होगी कि जो हमारा स्ट्रिंग है,
इसके अंदर हो सकता है कि राइट साइड में या स्टार्टिंग में ही मतलब हमारे पास कुछ स्पेसेस पड़ी हो, तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रिम कर लेना चाहिए इसको पहले ही। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस डॉट ट्रिम, और इससे होगा क्या, जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी हमारी मतलब दोनों साइडों पे, वो दोनों साइडों की स्ट्रिंग की जो स्पेसेस थी वो हमने हटा दी हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग की हमने लेंथ निकाल दी, और इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। ये रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे हम। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये हो गया, स्ट्रिंग के बिल्कुल एंड साइड में पहुंच जाएंगे, राइट हैंड साइड में, और वहां से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि हमारे वर्ड की लेंथ क्या है। और कब तक कैलकुलेट करेंगे, जब तक कोई स्पेस नहीं आया हमारे को काउंटर होता है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, लेट्स से ए बी सी, उसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ एक और वर्ड है, फिर एक और वर्ड है, और यहाँ पे फिर एक और वर्ड है। तो अगर हम राइट साइड में चले गए बिल्कुल स्ट्रिंग के, और यहाँ से हमने कैलकुलेट करना शुरू करा, यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट वर्ड की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे के पास क्या है, 4 आ गया। इसके बाद हमारे पास एक स्पेस आ गई, इसीलिए हम इससे आगे जाएंगे ही नहीं, और हम रिटर्न कर देंगे, हमारी जो लेंथ आई वो आ गई 4। और अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करते तो हमें क्या होता, इतना सारा ट्रेवर्स करना पड़ता, फिर हमारे पास एक आंसर आता, राइट। तो हमें क्या किया, हमने बिल्कुल एंड में चले गए, तो इसीलिए हमारा जो लूप चल रहा होगा वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इंट आई, कहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम एंडिंग से शुरू कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे एस डॉट लेंथ, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं लेंथ जो है हमारी, लेंथ -1। ये -1 किस लिए किया है, -1 बेसिकली इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा क्या है, इंडेक्सिंग जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो इसलिए हम -1 माइनस करके चल रहे हैं। और ये कब तक चल रहा होगा, ये ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा किसके, 0 के, राइट। और इसके बाद जो है आई कैसा होगा, डिक्रीमेंटल लूप होगा, राइट, क्योंकि हमने क्या किया, मैक्सिमम से शुरू किया है और रिवर्स ऑर्डर में शुरू किया है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे इस तरीके से हमने पूरा किया। और इसके बाद क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे क्या हमारा जो स्पेस, अगर स्पेस एनकाउंटर करता है तो हमारा ये वाला जो फॉर लूप है वो ब्रेक हो जाना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा जो इस पर्टिकुलर केस के अंदर है स्ट्रिंग डॉट, उसके बाद क्या करेंगे, करेक्टर एट, करेक्टर एट कहाँ पे, हमारे जो आई पर्टिकुलर इंडेक्स पे, अगर ये इक्वल टू हो जाए स्पेस के बराबर, राइट। अगर स्पेस के बराबर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये हो गया कि हमने फॉर लूप को ब्रेक कर दिया और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और अदरवाइज अगर ये मतलब हमारा स्पेस नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, काउंट जो था हमारा उसको इंक्रीज करते जाएंगे। इससे ये पता चलेगा कि जो आखिरी वर्ड है अभी उसकी लेंथ बची है, तो हम उसकी लेंथ को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इसके बाद हमारा ये पूरा पूरा हो गया, और यहाँ पे हम आए और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। क्या रिटर्न करना पड़ेगा, अपनी लेंथ को रिटर्न करना पड़ेगा, कि मतलब जो आखिरी वर्ड था उसकी लेंथ कितनी है। तो उसको रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, रिटर्न। और ये हमारा जो काउंट था बेसिकली कुछ नहीं था, हमारा ये हमारा बेसिकली लेंथ था हमारे वर्ड का, तो हमने ये लेंथ रिटर्न कर दी। और अब कुछ नहीं करना है, हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा होगा। तो इसी तरीके से अगर आप चाहेंगे तो आप भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।